सभी भद्रपुरुषों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्ते जी। और मैं हूं महकार सिंह जिज्ञासु। और आज मैं आपको बताऊंगा योग का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या मात्र आसन करना, प्राणायाम करना योग है? योग की वास्तविक परिभाषा क्या है? महर्षि पतंजलि अपनी पुस्तक योग सूत्र में लिखते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है। महर्षि पतंजलि ने यह व्याख्या अपने ग्रंथ योग दर्शन में की है योग की, कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। परंतु कुछ लोगों ने मात्र एक्सरसाइज को ही योग समझ लिया है। योग एक व्यायाम नहीं है। योग एक जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। मात्र उछल कूद करना, दंड बैठक लगाना योग नहीं है। योग का वास्तविक नाम अष्टांग योग है, जिसे आजकल के योगी नहीं बताते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इन 8 प्रक्रियाओं को मिलकर के योग बनता है। न तो खाली प्राणायाम, सांस ऊपर नीचे करना ही योग है, न खाली दंड बैठक लगाना, आसन करना योग है, न यम नियम का पालन करना ही योग है, न धारणा को धारण करने से योग होगा। योग का एक नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जाने की एक विशुद्ध प्रक्रिया है। योग शुरू करने से पहले आपको 5 यम और 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब आप 5 यम 5 नियम का पालन करने में सक्षम हो जाए, जब आपका आचार व्यवहार विचार शुद्ध हो जाए, तब आप यम नियम आसन, उसके बाद आप आसन की स्थितियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप आसन में अभ्यस्त हो जाए, उसके बाद आप यम नियम आसन प्राणायाम की प्रक्रिया आप शुरू करें। तो इस प्रकार योग के 8 सीढ़ियां हैं, जिन्हें पार किए बिना योग नहीं हो सकता। मात्र उछल कूद करना, सिर नीचे पैर ऊपर करना, यह योग नहीं है। योग का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम योग है। इसलिए योग का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा को मिलाना है। और जो भी प्रक्रियाएं योग के माध्यम से होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वह सारी की सारी स्टेप वाइज होती है। एक साथ सारी प्रक्रियाएं का पालन एक मनुष्य नहीं कर सकता। जब तक वह एक डंडे पर पैर नहीं रखेगा, तब तक वह दूसरे डंडे पर नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार जब हम यम नियम का पालन नहीं कर सकते, तो हम आसन भी नहीं कर सकते। और हम जब आसन नहीं कर सकते, तो हम प्राणायाम भी नहीं कर सकते। और जब हम प्राणायाम नहीं कर सकते, तो हम धारणा ध्यान समाधि का व्यवहार भी नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो योग के नाम पर जो बिजनेस चला है, यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन में परमपिता परमात्मा का वास होता है। मनुष्य का जो शरीर है, यह परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य के शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों का शास्त्रों का कथन है। और इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर को स्वस्थ रखना, यह संसार के प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। क्योंकि वेद ये कहता है कि वह परमपिता परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है, और संसार का प्रत्येक मनुष्य उस परमपिता परमात्मा का अंश है। वह एक पवित्र आत्मा है। इसलिए सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि के द्वारा इस मनुष्य के शरीर की रक्षा हो सकती है। इसलिए समाधि की अवस्था से पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि प्रक्रियाओं का पालन करे। तत्पश्चात वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप आज आंख बंद करके बैठे और आज आपने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, आपने परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और आपको परमानंद के आनंद की प्राप्ति हो गई। यह इतनी सुगम
सहज प्रक्रिया नहीं है। इसमें उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम, दृढ़ संकल्प और परम पिता परमात्मा में अटूट प्रीति की आवश्यकता है। मनुष्य को एक ही, दोनों चीजों में से एक ही चीज मिल सकती है, यह तो वह भौतिक सुखों का प्राप्ति के लिए प्रयास करे, या तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करे। जितने भी ढोंगी पाखंडी एसी में सो करके और लग्जरी कार में रहकर चल करके जितने भी इस प्रकार के व्यक्ति है, वह कभी भी तपस्वी नहीं हो सकता है। वह मात्र लोगों को मूर्ख बना करके अपनी दुकानदारी चलाने का उसका फार्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस मनुष्य की प्रीति परमपिता परमात्मा में होगी, उसका ध्यान स्वतः ही भौतिक जगत से हट जाएगा। वह आत्मकल्याण के विषय में बात करेगा, आत्मकल्याण के विषय में सोचेगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचेगा। और यदि एक व्यक्ति परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के एसी में सो करके करोड़ों की संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठा है और वह महंगे महंगे राजशाही कपड़े पहनता है, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके लोगों के बीच में जाकर के चमक दमक दिखा करके लोगों को प्रभावित करता है, तो वह निश्चय ही पाखंडी है। परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए और समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी भी दिखावे की, किसी भी ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य को अपना व समाज का कल्याण करना है, वह भूखा रह करके, कांटों पर चल करके, कांटों के बिस्तर पर सो करके, जैसा हमारे ऋषि मुनि करते थे पहले, वनों में रह करके, गुफाओं में तपस्या करके, ज्ञान की प्राप्ति कर करके आकर के फिर मनुष्यों का कल्याण करते थे, पूरे संसार को दिशा निर्देश करते थे। और बड़े बड़े राजा महाराजा उनके आकर के चरणों में शीश झुका करके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे और अपने राज्य को, अपनी प्रजा को सुखपूर्वक पालन करते थे। आज जो दिखावा, जो आडंबर, लोग मंचों पर बैठते हैं मेकअप करके, अनेक प्रकार के भड़कीले वस्त्र पहन करके और अनेक प्रकार के दिखावे करके वह लोगों को ये संदेश दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, परंतु वह सब भोग विलास में लिप्त हैं। जिस मनुष्य की प्रीति संसार के कल्याण में होती है, उसे अपने शरीर की और अपने तन की भी शुद्ध नहीं रहती। वह सिर्फ प्रत्येक कार्य को परमपिता का समझकर परमपिता के लिए करता है। तो इस प्रकार के पाखंडी लोगों से बचें, इनके चक्कर में ना पड़कर अपना जीवन व्यर्थ न गंवाएं। कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह परमपिता परमात्मा घट घट का वासी है, उसे अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। और समाधि की अवस्था आप स्वयं अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई भी साधन, कोई गुरु घंटाल, कोई भी आपको उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। यह कार्य आपको एकांत में बैठ करके उस परमपिता का परमात्मा की से लगन को लगा करके, उसका ध्यान करके ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है। इसलिए अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को बर्बाद ना करें किसी के चक्कर में पड़ के। अपने सामर्थ्य के अनुसार उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। वह स्वयं आपको एक दिन रास्ता दिखाएगा और आपका मार्ग आध्यात्मिक दिशा में प्रशस्त करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने योग के विषय में, समाधि के विषय में आपके समझ कुछ विचार रखे। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल महकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।